तो हम लोगों ने एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है जिसमें हम आप लोगों के कमेंट्स को वीडियोस के थ्रू जो है वो आंसर करेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे चैनल पे कमेंट्स जो है वो डिफरेंट वीडियोस पे आए होते हैं जिसमें आप लोग कोई ख़ास स्ट्रीट देखना चाहते हैं या उस सिर्फ उस जगह का रेट जो है वो पूछ रहे होते हैं या एक स्पेसिफिक एरिया का जो है डेवलपमेंट अपडेट जो है वो हमसे पूछ रहे होते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उन पे फुल लेंथ वीडियो करें। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम आपको शॉर्ट क्रिस्प से जो है आंसर्स प्रोवाइड करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। सो जो पहला कमेंट हम एड्रेस करेंगे, हमारे एक व्यूअर हैं, अक्सर मोटिवेट भी बहुत करते हैं हमें और अक्सर कमेंट भी करते हैं। वो डीएच एक्सप्रेसवे पे मौजूद ब्लॉक सी4 और एच4 में जो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइसेस समझना चाहते हैं कि आजकल उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, ठीक है। देखें, हम लोकेशन को बहुत अहमियत देते हैं कभी किसी भी प्लॉट की प्राइस को डिटरमिन करने में, किसी भी प्रॉपर्टी की, विच इज़ फाइन। बट एट द सेम टाइम कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एट दैट पॉइंट इन टाइम जब आप अपने प्रॉपर्टी की या तो वैल्यूएशन ले रहे हैं या आप उसको एक्चुअली बेचना चाह रहे हैं, तो उस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम में लिक्विडिटी की क्या सिचुएशन है। बाय लिक्विडिटी आई मीन हाउ ईजिली यू कैन गेट एन ऑफर, ठीक है। सेकेंड जो फैक्टर है जो हम ओवरलुक करते हैं, वो इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी है कि जिस पॉइंट इन टाइम में आप अपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, उस वक़्त कौन-कौन से प्लॉट अवेलेबल हैं, वो क्या-क्या जो है वो डिमांड्स कर रहे हैं और सेलर्स कितना डेस्परेट हैं। ये सारे फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं की प्राइस की, आपकी प्लॉट की प्राइस की वैल्यूएशन को, ठीक है। अब इस वक़्त रमज़ान में मैं आपको बताऊँ कि हमने ब्लॉक H3 में एक 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट बेचा, 10.5 करोड़ का, ठीक है। व्हिच मीन्स कि आप अगर ब्लॉक H4 में चले जाते हैं, तो आप प्राइस जो 50 लाख जो है वो गिरा दें। सो H4 में रेट हो गया 10 करोड़ का, सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। अब अक्रॉस जो है हमारे पास जो प्राइसेज़ हैं, उनमें भी 50 लाख का फॉल आता है। यानी कि अगर H4 में 10 है, तो C4 में 9.5 होगा, ठीक है। ऑल्दो ये शुरू में फॉर सम टाइम ज़्यादा मकबूल थे लेफ्ट वाली साइड, लेकिन बिकॉज़ ऑफ डीएचए हेड ऑफ़िस एच वाली साइड जो है उसने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी एक्टिविटी भी देखी। बाय द वे C4 में भी एक 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट अभी बन रहा है, 8 मरले का कोई शुरू नहीं हुआ। H4 में 2 8 मरला के जो है वो बन रहे हैं। सो राइट साइड जो है एज सीरीज़ है, उन्होंने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी देखी है, इसलिए उनका रेट्स भी जो है हमने देखा कि ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसलिए 9.5 आपके C4 के प्लॉट का इस वक़्त का रेट है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफ़र जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन यू टर्न की भी बड़ी अहमियत है यहाँ पे कि यू टर्न किधर है आप, और उस हिसाब से आपका प्लॉट जो है वो किस साइड पे है। अगर यू टर्न टर्न से आगे है, तो प्राइस में आप 20-25 लाख रुपए और गिरा दें। अगर यू टर्न से पहले है, तो आप इसको 20-25 लाख ऊपर भी कर सकते हैं कि मैं 9.75 अपनी प्राइस एक्सपेक्ट करूँगा। इस वक़्त ब्लॉक C6 में काफ़ी 8 मरले के प्लॉट मार्केट में आए हुए हैं, 8 करोड़ की फाइनल प्राइस में, ठीक है। सो आप अगर C5 में आएँ, तो आपके पास 8.5 है, और अगर आप C4 में आएँ, तो आपके पास 9 आ जाता है। सो लिहाज़ा मैं आपको ये बताऊँगा, एक हमने एंगल से देखा 9.5, दूसरे हमने एंगल से देखा 9, तो आप 9 और 9.5 की ब्रैकेट जो है वो ले लें। इसके बीच में आपके प्लॉट की ऑफ़र आएगी। यू टर्न से पहले है, तो फिर आपके पास थोड़ी बार्गेनिंग, आप कह लें कि जो स्केल्स हैं वो थोड़ा आपके फ़ेवर में टिप हैं। अगर यू टर्न से पहले है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हम 9.5 प्लस जो है इसको बेच पाऊँगा, ठीक है। सो अंटिल द नेक्स्ट कमेंट जो हम अपनी सीरीज़ में जो है वो एड्रेस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।